क्या पाप संक्रामक होता है? संक्रामक, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कंटेजियस। ठीक है, जैसे घर में कोई बीमार व्यक्ति हो, जैसे कोरोना वाला था ना, कोरोना का समय आया था, तो सब लोग क्या बोलते थे? उन्हें पासे न वन जाई, उसके बाजू में नहीं जाना। क्यों? यह संक्रमण है, तुमको भी हो जाएगा। तो पाप ऐसा ही है भाई, पाप संक्रामक है। तुम जिसके संगति में आओगे उसके जैसे पाप है ना, जो व्यक्ति को करवाता है, फंसाता है, उस व्यक्ति को यह भी एहसास दिलाता है तू अकेला कर रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है। अरे तेरे को बता, तू अकेला दारू पी रहा है, मजा आ रहा है? सोच ग्रुप हो तो कैसा लगे। तो हमेशा देखो, दारू पीने वाले व्यक्ति ऐसे झुंड ढूंढते हैं। गाना भी ऐसे ही बना दिया है, जहां चार यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार। कोई अच्छी बात के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए नहीं, पीने के लिए। और पाप संक्रामक है। आप अकेले बैठोगे तो शायद एक गिलास लोगे, साथ में बैठोगे तो 4 गिलास लोगे, बातें करोगे, इधर उधर की फालतू बातें, गालियां दोगे, सिगरेट पियोगे और हर प्रकार की बुराई, क्योंकि वो पाप संक्रामक है। अपने आप अंदर ही अंदर लोगों को जोड़ता है, एक के साथ दूसरे को लग जाता है। इसीलिए मैं कल जवानों के साथ जब बात कर रहा था, मैंने कहा था कि नहीं, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन से झुंड के अंदर रहते हैं। तो किसी ने ऐसा पूछा कि भैया क्या हम हमारे दोस्तों से रिश्ता तोड़ देवे? फिर क्या मेरा मित्र दारू पीता है तो मैं उससे रिश्ता तोड़ दूं? तो ये आपसे भी, हमें भी सोचना चाहिए कि क्या हम उन सब लोगों से रिश्ता नाता सब तोड़ दें, हम उनसे बात करना बंद कर दें? क्या बोलते हो? नहीं करें, बात करना बंद नहीं करें, उनके गलतियों में शामिल ना हो। ओके, पर जब भी हम दोस्त लोग मिलते हैं यार, ये लोग गालियां ही निकालते हैं, गालियां दे, गंदे जोक सुनाए। भैया मैं नहीं सुनता हूं, मैं बोलता भी नहीं हूं, मैं खाली हंसता हूं उनके जोक पे। मतलब हंस रहे हो, मतलब शामिल हो तुम। तो ये क्या है? ये पाप का छल भी है, जो हमें ऐसा सिखाता है कि तुम कहां कर रहे हो, तुम तो खाली शामिल हो। लेकिन बाइबल का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है, धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप देखो, आप अपने अनुभव से बताओ, आप जिन लोगों के बीच में रहोगे ना, आप उनके जैसे बन जाओगे। आप मेरे साथ घूमोगे, आपको थोड़े थोड़े मेरे विचार, और मैं आपके साथ घूमूंगा तो आपके विचार मेरे अंदर ऐसे सब आ जाएंगे। मेरी सोच, आपकी सोच, हम हमेशा दूसरों पे प्रभाव डालेंगे। तो क्योंकि पाप ऐसे सबको संक्रामक कर देता है, अगर हम ऐसी संगतियों में रहेंगे तो ये बहुत बड़ा चांस है कि हम भी वैसे बन जाएंगे। आपने वो कहावत सुनी है सड़े हुए आम की? क्या है कहावत, क्या है? इधर भाई लोग, बहन लोग कोई बताए। एक आम दूसरे आम को सड़ा देता है, ऐसा नहीं है। एक सड़ा आम दूसरे आम को सड़ा देता है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, एक सड़ा हुआ आम पूरे टोकरी को गंदा कर देता। पूरे टोकरी में जितने भी आम पड़े हो, मतलब आप इमेजिन करो, ये टोकरी है, उसके आजू बाजू में 5 आम है, बीच में तुमने सड़ा हुआ आम रखा है, तो वो सड़ा हुआ आम दूसरों को गंदा कर रहा है, पूरे टोकरी को। अच्छा, कैसे गंदा कर रहा है, मुझे समझाओ तो, कैसे गंदा कर रहा है? क्योंकि वो उसके साथ स्पर्श में है, कनेक्शन में है।
आप समझे, उसके साथ कनेक्शन में है। अब आप सोचो, एक सड़ा हुआ आम पूरे टोकरी को गंदा कर रहा है, तो सोचो आपके संगति में सारा टोकरी सड़ा हुआ है, उसके बीच में आप अच्छा आम हो, तो कैसे बचोगे? एक सड़ा हुआ सबको खराब कर रहा है, तो सारे सड़े हुए एक को कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो बहुत चांसेस है कि अपने गिर जाएंगे और अपने उनके साथ पाप में शामिल हो जाएंगे। मैं बीच में एक बार ये घटना बताया था कि दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। सुना है आपने कभी? निर्भया कांड में वो जो रेप केस हुआ था, उसमें एक माइनर था। माइनर यानी उसका उम्र भी नहीं था, अरे उसमें तो बुद्धि भी नहीं थी, तो भी ऐसे रेप जैसे संगीन अपराध के अंदर वो कैसे पड़ गया? क्योंकि झुंड था। जब संक्रामक है ना, तो वो दूसरों को साथ में लेके आ जाता है और पाप करने पे विवश कर देता है। तो इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के अपनी दोस्ती यारी रखनी चाहिए। हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो जानना चाहिए। अगर हमारे सारे दोस्त बचपन वाले दोस्त हैं, बड़ी दोस्त है, चड़ी दोस्त हैं, साथ में घूमे फिरे, अब वो लोग ऐसा बुरा बात करते हैं, तो आप अपना स्पष्टता दे दो कि भैया मेरे आगे ऐसा सब मत बोलो प्लीज, या आप रास्ता नाप लो। या अगली बार आप पहली बार गए, आपने ऐसा सब देखा कि बुराई 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 बुराई, गंदी बातें ही चल रही है, अगली बार वो आपको बुला रहे हैं तो आप मत जाओ। तीसरी बार भी वो आपको बुला रहे हैं, आप मत जाओ। चौथी बार वो आप बुला रहे हैं, आप मत जाओ, तो वो पूछेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है, तो अब आप बता देना। देखो, आपका उठाया हुआ कदम शायद उनके जीवन में असर छोड़ जाए। हालेलुया। एक और चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। हो सकता है आपने अपने दोस्तों को जाके बोला कि नहीं, मेरे को तुम लोगों के साथ नहीं बैठना है, तुम लोग ये दारू वारू पीते हो, मेरे को दारू नहीं पीना है। तो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, कल तक हमारे साथ दारू पीता है, बड़ा आया है अभी बोलने के लिए कि दारू नहीं पीना है। कल तक तो तू ही हम सबको जोक सुनाता था गंदे गंदे, आज तू बोलता है मैं ऐसा गंदे जोक नहीं सुनूंगा। कल तक तो तू ही हमारे लिए तंबाकू लाता था, आके हर बार हाथ करता था, लाओ तंबाकू लाओ, ये लाओ, खैनी लाओ, फलाना लाओ, आज तू बोलता है मेरे को नहीं खाना है। तो ये पाप जो है ना, हमारे दिमाग में ऐसा डाल देता है कि तुमको ऐसा बोलेंगे, अभी तुम भी तो करते थे, अब तुम कैसे जाके ऐसे काम करोगे। मैं बता देता हूं, भले ऐसा वो बोले, तुम उनको बोलना कि हां मैं गलत था, मैं कल तक करता आया था, मैं गलत था, मैं कल तक ऐसी सब बातें की, मैं गलत था, मैं मान रहा हूं, लेकिन आज से नहीं करूंगा। हालेलुया। उनको लगना चाहिए कि हाँ, ये अंगीकार कर रहा है कि मैं भी गलत था, और बोल देने का कि मैं हाँ था, बात सही है, तुम सही बोल रहे हो, कल तक मैं भी दारू पीता था, कल तक मैं भी तंबाकू खाता था, कल तक मैं भी अश्लील बातें करता था, अश्लील पिक्चर देता था, कल तक, लेकिन आज से नहीं। आज से न मैं करूंगा, न मैं करने दूंगा, नहीं न मैं सुनूंगा। तो आपका ये रवैया जब उनके आगे आएगा ना, उनके दिलों पे असर छोड़ेगा। हालेलुया। तो याद रखें कि पाप संक्रामक होता है। जैसे ही हम ऐसे लोगों के साथ संगति में आते हैं ना, बहुत सारा असर हमारे दिलों पे छोड़ जाता है। आजकल ये जवान लोग एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन हो गया है, वो वर्ड है ब्रो। क्या? ब्रो का मतलब ब्रदर। वैसे तो लड़कों के लिए यूज करना चाहिए, अब वो लड़कियों के लिए भी यूज करते हैं। अरे भाई बहुत हो गया ब्रो। अच्छा, इनको ये कहां से सीखा तुम लोगों ने? कहीं ना कहीं कुछ लोग बोलते होंगे और इन्होंने उठा लिया कि आप बोल सकते हैं। मैं भी देख रहा हूं आजकल लड़कियां लड़कियों को एक दूसरे को, अरे ब्रो क्या है? अरे ब्रो ब्रदर के लिए था, पहले लड़कों में इस्तेमाल होता था, अब लड़कियां भी इस्तेमाल करें। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि कोई एक व्यक्ति शुरू कर देता है तो उसको देख के सब शुरू हो जाते हैं, और मसाला चाहिए, ठीक है ना?
न हाथ हो न पैर हो, न सोच न विचार, बस सब बोलते हैं, अपने भी बोलेंगे। पहले यार बोलते थे, अरे यार तुम समझो, अब नया स्टाइल, ब्रो। संक्रामक है।